कीड़े आपको निकालने पड़ेंगे, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर से निकलवाने पड़ेंगे। उसके बाद वो ये है कि कीड़ों को मार के बाहर करता है। ये कि जेर ब्याह तो गई है लेकिन जेर नहीं गिर ली, उसको 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन इसकी वो जेर भी घेर दी। उसके बाद पिछले ब्याह में आपकी भैंस ने या फिर गाय ने 10 किलो दूध दिया था, लेकिन अब की बार 6-7 से निचल रही है कि 3 थनों में दूध अच्छा आ रहा है, थनेला हो गया था किसी कारण भी, लेकिन एक थन में दूध कम आ रहा है, थन से पूरा निचल रहा है वो। नमस्कार पशुपालक मित्रों, दोस्तों आज हमारे साथ एमिल एनिमल फार्मा के कुछ साथी जुड़े हैं। मेरे साथ मेरे दाएं तरफ एमिल के एरिया बिजनेस मैनेजर मिस्टर दीपक कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर हिमांशु जी। तो दोस्तों आज हमने अपने पशु हॉस्पिटल में किसान गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमने किसानों को एमिल फार्मा के कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी। तो मैं चाहता हूं वो जानकारी आप सब लोगों तक भी पहुंचे। तो आइए देखते हैं और दीपक जी से जानते हैं एमिल फार्मा आपके पशुओं के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे आप अपने पशुओं की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ ले सकते हैं। नमस्कार जी सबने, राम राम जी। मेरा नाम दीपक अंतिल है और एमिल से मैं लास्ट 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो एमिल के बारे में थोड़ा मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। एमिल सिंस 1984 यानी 1984 से कंपनी चली हुई है। अपनी इंडिया की कंपनी है, हर्बल कंपनी है, मतलब सभी जड़ी बूटियों से ही दवाइयां बनाती है और 40 साल हो गए कंपनी को काम करते हुए। जैसे आप लोगों ने कई बार नीरी का नाम सुना होगा, पथरी में दवाई काम आती है, वो हमारी कंपनी की होती है। एमिली की और डीएस है जो कंपनी का ब्रांड प्रोडक्ट है, वो हमारी कंपनी का आता है। तो हमारी कंपनी की सेगमेंट एक डिवीजन है लार्ज एनिमल में, एनिमल हेल्थ केयर के नाम से, एमिल एनिमल हेल्थ केयर। उसके विषय में हम आपसे आज बात करने के लिए आए हैं। तो हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में मिनरल मिक्सर आते हैं, खनिज मिश्रण, वो ओवरऑल पशु की जनरल हेल्थ के लिए काम करते हैं। उसकी जो भी शरीर में उसकी आपूर्ति है, खनिज की, मिश्रण की, मिनरल्स की, उनको पूर्ति करने के लिए आता है। तो हमारी कंपनी का ने प्रोडक्ट निकाला है क्यूरामेक्स 34। ये मिनरल मिक्सर है, मेथोचेलेटेड फॉर्म में साथ है ये। इसमें 34 का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 21 विटामिन मिनरल्स हैं और 13 बायोएक्टिव हर्ब्स डाली गई है, जो ओवरऑल जनरल हेल्थ को, बॉडी को इंप्रूव करने का काम करती है। खनिज मिश्रण का काम वही होता है जो बॉडी में उसको जरूरत हो उसको टाइम टू टाइम उसको दे। जैसे आप खनिज मिश्रण रूटीन में दे रहे हो पशु को, तो वो बीमारियों से बचाता है, बीमारियों की रोकथाम करता है, प्रजनन शक्ति को मजबूत करता है। अगर वो दूध दे रहा पशु तो उसको दूध को इंप्रूवमेंट करता है, मेन काम। क्योंकि मिनरल मिक्सर हमारी कंपनी का ये फॉर्म है, सबसे अलग ये है क्योंकि ये 21 विटामिन और 13 हर्ब्स के साथ है। जो मार्केट में जितने भी मिनरल मिक्सर है वो किसी भी कंपनी का नहीं आता है। और साथ के साथ सबसे बेस्ट बात यह है इसकी, इसमें स्मेल फ्री है। क्योंकि मिनरल मिक्सर आपने देखा, आपने यूज भी करवाया होगा, फार्मर कई बार पशु ये होता है कि खाता नहीं है, आप दे देते हो तो स्मेल करके छोड़ता है। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजों सेफ है उस चीज में कि पशु आराम से आप डाल लोगे दाने चारे पे या उस पे, तो आराम से खा लेता है क्योंकि ये स्मेल फ्री है। सबसे ज्यादा मिनरल मिक्सर में स्मेल की शिकायतें आती है कि भाई पशु खाता नहीं, स्मेल है उसमें। इसके कारण अगर आप इसको डालते रहोगे तो पशु का दूध भी बढ़ेगा। अगर आप किसी हिफर वगैरह यानी बछिया या कटड़ी को दे रहे हो तो जल्दी ग्रोथ होगी उसकी और जल्दी वो नए दूध पे आने के लिए तैयार हो जाएगी। किसी की बच्चादानी कमजोर है उसमें आप उसको यूज करवा सकते हो। कोई दूध कम दे रहा है या फिर दूध से निचल रहा है, उसमें आप उसको यूज करवा सकते हो क्यूरामेक्स 34 के नाम से। आप जैसे सीजन चला हुआ बारिश का, तो बारिश के सीजन में आप देखो जख्म की शिकायतें, मक्खियों की शिकायत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। जख्म हो गया कहीं पे, सकीना जहाँ बेल से बांध रहे हो या रस्से से बांध रहे हो, उसके गले पे देखो अपने निशान हो जाते हैं, वहां पे जख्म हो जाता है। आप काला तेल वगैरह लगाते हो लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने निकाला है एमिल स्प्रे। इसकी खास बात यह है कि 6 ऑयल के साथ है। कोई भी मार्केट में जितने भी स्प्रे होते हैं हर्बल बेस में, उसमें ऑयल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि उसमें कितने तेल डाले गए हैं। हमारी कंपनी ने ये ध्यान में रखते हुए 6 तेल डाले गए, 6 ऑयल का कॉम्बिनेशन है। ये चीजें है इसमें पाइन ऑयल है, करंज ऑयल है, तुलसी ऑयल है, सिट्रोनोइल ऑयल है, एक्यूप्लेट्स ऑयल है, जो मक्खी वगैरह को बचाने में और जख्म को भरने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, सबसे फास्ट हीलिंग करता है। ये मार्केट में जितने भी अवेलेबल है उनसे सबसे ज्यादा फास्ट है। किसी भी आप मार्केट में कंपेरिजन करोगे तो जितने भी अब तक ये जो स्प्रे आए हुए हैं उसमें 3 से 4 ऑयल मिलेंगे आपको, हमारे में 6 ऑयल है। और साथ के साथ ये कीड़ों को भी मारता है, क्योंकि बहुत से मार्केट में जितने स्प्रे वो कीड़ों को नहीं मारते। वो क्या, आप कीड़े आपको निकालने पड़ेंगे, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर से निकलवाने पड़ेंगे। उसके बाद वो ये है कि कीड़ों को मार के बाहर करता है। ये एमिल हील के नाम से स्प्रे 75 ml का स्प्रे ये, और फास्ट हीलिंग के साथ साथ मक्खियों को भी दूर रखता है, फ्लाई रिपेलेंट प्रॉपर्टी के साथ है ये। क्योंकि अगर जख्म पे मक्खी वगैरह बैठती रहेगी तो जख्म हील नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने फ्लाई रिपेलेंट प्रॉपर्टी के साथ डाला गया है इसमें, जिससे इसमें मक्खी वगैरह नहीं बैठती और मक्खियां दूर रहती है ये मारने से। 75 ml 168 रुपये MRP लिखा हुआ है। जहां भी जख्म वगैरह हो जाए, कहीं पे भी आप उसको दिखे कट फट गया है, जख्म हो गया है बाहर अंदर, ये साथ के साथ ये कि इसको आप अंदर मुंह के अंदर भी मार सको। मार्केट में जितने भी मुंह के अंदर छाले वगैरह उड़ जाते हैं पशु के कुछ भी, उसके लिए अलग से स्प्रे आता है। लेकिन हमारा ऑल इन वन है, या उसी में भी काम करेगा ये, मुंह के अंदर में भी।
उसमें सेफ है ये। फिर एक हमारा प्रोडक्ट है एक्बोलिक के नाम से, ये है यूट्राइन टॉनिक। जैसे आप बरसात का सीजन है तो ब्यात का सीजन चला हुआ है, कि ब्यात का सीजन के बाद होता है कि कई बार जेर रुकने की समस्या सबसे आम बात है पशुओं में आज के टाइम में, कि जेर ब्यात हो गई है लेकिन जेर नहीं गिर ली, उसको 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, लेकिन इसकी वो जेर भी गिर दी उसके बाद भी हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये है क्लिंजर बच्चेदानी की सफाई के लिए। जहाँ जेर वगैरह गिर जाती है लेकिन कुछ ना कुछ कचरा वगैरह रह जाता है, जिसके कारण फिर आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलता होगा कि हमारी ब्यात हो गई लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हीट पे नहीं आ रही, मतलब नए दूध नहीं हो रही है। वो कारण यही होता है कि ब्याते वक्त जो होता है वो प्रॉपर उसका जो सफाई होती है वो होती नहीं है, वो कुछ ना कुछ कचरा होता है। फिर आप डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि इसके बच्चादानी में सूजन है, बच्चादानी में इन्फेक्शन हो गया है, वो इसी कारण यही होता है। तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए एक्बोलिक नाम से आती है हमारी मार्केट में, ये जेर गिराने के लिए और सफाई के लिए होती है। साथ के साथ इसकी बेस्ट बात ये है कि ये इन्फेक्शन को क्योर करती है, इन्फेक्शन नहीं होने देती है बच्चादानी में। अगर आप इसको पिलाओगे तो ये कि सफाई तो करेगी, मार्केट में जितनी हो गई सफाई के लिए आती है, लेकिन इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए कोई भी नहीं आती अब तक। तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक्बोलिक के नाम से निकाला है। ये सफाई भी करेगी, साथ के साथ इन्फेक्शन को भी क्योर करेगी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर क्लींजिंग करती रहेगी जब तक सफाई नहीं होती, और सफाई होने के बाद बच्चादानी को अपने शेप में लेके आएगी। जैसे बच्चादानी ब्याने के बाद वो क्या होता है कि लूज हो जाती है, उसको टाइम लगता है, इसके प्रॉपर क्लींजिंग के बाद अपने शेप में लेके आएगी, अपना पूरा एक्टिव काम करेगी, जिसके कारण वो टाइम टू टाइम हीट पे आएगी और आने वाले टाइम में फिर अच्छे से दूध भी दे पाएगी। क्योंकि अगर बच्चादानी में इन्फेक्शन ना तो पशु दूध से चलेगा और ना ही आने वाले टाइम में फिर वो गैप बन पाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि ब्याने के बाद एक्बोलिक जरूर पिलाए, यूट्राइन टॉनिक, जिससे वो टाइम टू टाइम सफाई होगी उसकी और उसके बच्चादानी की ग्रोथ अच्छी से हो पाएगी, इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चादानी में। ये 100 ml की इसकी डोज रहेगी और ये आप इसको पानी में दे ला सको या आउटी में दे सको। पिलाने में सेफ है, पाइनएप्पल फ्लेवर में, ये मतलब पिलाते विलाते कोई समस्या नहीं आएगी, आराम से ले लेगा पशु। फिर एक अपना प्रोडक्ट आता है एमिल्ड पॉली हर्बल नॉन हार्मोनल के साथ, जैसे लिखा हुआ भी है इसमें, आपके उसमें भी होगा। ये एमिल्ड पाउडर है, ये है बाईपास फैट के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, लेट डाउन के लिए। देखा होगा आपने कि पशु पौसता नहीं है, पूरा पौसाने में समस्या आ रही है कि पूरा दूध नहीं उतार रहा है, उतारने में कि या ऊपर चढ़ा लिया है, या कई बार देखा हो आपने कि पिछले ब्यात में आपकी भैंस ने या फिर गाय ने 10 किलो दूध दिया था लेकिन अब की बार 6-7 से निचल रही है, तो उसको दूध को दोबारा 10 किलो पे ले जाने के लिए हमारा प्रोडक्ट आता है एमिल्ड। इसकी 1 किलो की पैकिंग रहेगी, ये दूध को बढ़ाएगा और दूध में जो फैट पे देता, फैट पे आपने पता बाईपास फैट होता है जो दूध फैट में बिकता है, उसको फैट पे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट है ये। जितने भी मार्केट में आते होते हैं बाईपास फैट कि आपने मुंह से दिया दूध में उतर गया, आपने जब तक दिया जब तक बाई फैट बढ़ा रहा, उसके बाद फैट एकदम कम हो गया। लेकिन ये नेचुरल तरीके हर्बल तरीके से बाईपास फैट बढ़ाता है। इसमें जैसे जीवंती है, सतावरी है, कर्मपास है, बरिंगराज है, बहुसमूल है, जीरा है, गुड़चड़ी है, ये कुल मिला के 38 जड़ी बूटी मिलाई गई है इसमें एमिल्ड पाउडर में। और साथ के साथ ये होगा कि आपने देखा होगा आपका थन घट रहा है जो पशु का, कि 3 थनों में दूध अच्छा आ रहा है, थनेला हो गया था किसी कारण भी, लेकिन एक थन में दूध कम आ रहा है, थन से पूरा नहीं चल रहा वो, तो उस केस में भी आप उसको यूज करवा सकते हो एमिल्ड पाउडर को। इसकी डोज रहेगी 50 ग्राम सुबह शाम की डोज रहेगी, सिर्फ 1 किलो का पैक कराना है। उसके बाद ही आप दूसरे तीसरे दिन देते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने दूध में फर्क नजर आ जाएगा कि दूध की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है इसके एमिल्ड पाउडर की। जिसका थन घट रहा हो, बाईपास फैट नहीं है, प्रॉपर दूध से नहीं चल रहा है, जैसे कई बार देखो आप टिक्का लगाते हो, और टिक्का लगाना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि हार्मोन का टिक्का होता है वो, उससे सबसे ज्यादा बांझपन की समस्या आती है पशु में। अगर आप टिक्का कंटिन्यू लगा रहे हो पशु को तो आने वाले टाइम में वो गैप बनने की समस्या सबसे ज्यादा रहेगी और उसका दूध भी बहुत बेकार होता है, हमारे लिए भी और पशु के लिए भी। ये उस चीज में सेवन नॉन हार्मोनल है, कोई भी इसमें ऐसी जड़ी बूटी या मतलब ऐसा कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं डाला गया जिसमें पशु को नुकसान हो। प्योर हर्बल प्रोडक्ट हमारे सभी के सभी, और कोई साइड इफेक्ट नहीं प्रोडक्ट का। अगर डोज 19-20 ऊपर भी नहीं हो जाती है जो बताई जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा पशु को। फिर एक अपना प्रोडक्ट आता है जी जिम जो हजमे के लिए। आपने देखा होगा कि पशु खाता पीता अच्छा है, आप अच्छा दाना दे रहे हो उसको, अच्छा मतलब फीड दे रहे हो उसको, लेकिन वो क्या कि दूध से नहीं चल पाता। कई बार देखा हो आपने गोबर के बटा आपका चारा बाहर निकलता है, आपने गोबर चेक किया होगा तो उसमें आपने जो बखर डाला है या कुछ भी आपने दे रहे हो उसको वो गोबर के बट बाहर आता है क्योंकि उसका हजमा खराब हो गया है, या फिर उसके लंबे समय से उसको मतलब गोबर पतला कर किए जा रही है, वो उसके 10 टाइम में हो रहे हैं, मतलब गोबर अच्छे से नहीं कर पा रही है, वो उसका हजमा ठीक नहीं है, जुगाली कम करती है, खाने पीने में आनाकानी करने लगी है, कम खाने लगी है, वो फिर होने के चांस हो जाए। तो उस केस में हमारा है जिम जो डाइजेस्टिव पाउडर डेली यूज के लिए, मतलब
अगर ठीक ठाक भी पशु दूध पशु दे रहा है, अगर ठीक ठाक है तो महीने में 7 दिन तो जरूर देना चाहिए अजमे पाउडर। क्योंकि अब जैसे बरसात का सीजन है, बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा करते हैं, कुछ ना कुछ पशु खा लेता है, उसको पता नहीं होता क्या चीज खाने की क्या चीज नहीं। आप देखोगे कि कहीं पे भी खोर वगैरह उसमें भी कीड़े वगैरह चलने लग जाते हैं, कई बार आदमी प्रॉपर तरीके से क्लींजिंग नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका हाजमा खराब होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हाजमे को ठीक करने के लिए हमारा प्रोडक्ट आता है जिम जिमजो। इसमें 40 जड़ी बूटियां मिलाई गई है जी, और 7460 mg की कंसंट्रेशन है एक पाउच की, जिसमें ये पाउच आता है जी। इसका 25 रुपये का एक का MRP रहेगा। सुबह शाम की डोज रहेगी पूरी जी, एक हाजमा ठीक करने के लिए। उसको बदहजमी होगी, हाजमा खराब हो गया, उसका गोबर पतला आने लग गया, खाने में आनाकानी करने लग गई है, तो उस केस में आप इसको दिला सकते हो जी। जिम जिमजो के नाम से आता हमारा। 40 जड़ी बूटियों जो मार्केट में जितने भी हजमे के पाउच आते हैं उसमें जो हर्बा होती है, जो जड़ी बूटियां होती है, मेन काम जड़ी बूटियों का होता है हर्बल में, और किसी का नहीं होता। सभी के जड़ी बूटी में आप देखोगे 20 से 22 हर्ब मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं है। हमारे में 40 हर्ब्स डाली गई है किसानों की देखते हुए, उसमें फार्मरों के लिए, कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके इस चीज का, प्रोडक्ट का। कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको पता लगेगा क्या प्रोडक्ट है, कंपनी क्या कैसे क्या बनाती है, कितना इसका रिजल्ट है। आप यूज करोगे, उसके बाद आप करोगे तो दो लोगों और को बता पाओगे कि भाई प्रोडक्ट में है, रिजल्ट है इनके प्रोडक्ट में। और हमारी कंपनी 40 साल से सिर्फ रिजल्ट बेस पे काम कर रही है। जैसे ब्रांड प्रोडक्ट हमारा, जैसे एमली की और DS है, लीवर के लिए आता हमारा, ये ब्रांड प्रोडक्ट है कंपनी का। ये लीवर के लिए है, पशु जहाँ ओफिड हो गया है, क्रिटिकल मतलब केस में दाना पानी बिल्कुल मरने की स्थिति आ जाती है, उस केस में आप यूज करके देखना, आपका पशु मरने नहीं देगा। ये खाने के लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया, लीवर को रीजनरेट का काम करने का काम करता है हमारा एमलीक्योर DS। और जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आता है जी एमिकोर्डियल, जो पशु लंबे समय से हीट पे नहीं आ रही है, महीना 2 महीने 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, ब्याह को 6 महीना हो गया, उसको हीट पे नहीं, हीट शो नहीं कर रही है, या मतलब वो गैप बिन पानी नहीं गिर रही है, तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट आता है जी एमिकोर्डियल वेट सर्फ। 1 लीटर की इसकी पैकिंग रहेगी। ये जैसे आपने देखा होगा कि आपने टिक्का टेकने के बाद भी हीट शो करता, पानी गिरती रहती है, वो हार्मोन डिसबैलेंस के कारण होता है। अगर पशु का हार्मोन डिसबैलेंस रहेगा तो प्रॉपर ना तो कंसीव कर पाएगा, और ना ही दोबारा फिर 10 से 15 दिन में हिट शो कर देगा वो, जब तक तो उसके हार्मोन वो इम्बैलेंस रहेंगे। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए साथ के साथ प्रॉपर उसकी यूट्रस को जो भी मतलब उसको चाहिए, उसको एक बेस बना के तैयार देता है कि अंडा वगैरह प्रॉपर तरीके से बने, जिससे कि आप उसको कंसीव करवाए तो कंसीव हो जाए। AI वगैरह करवाए या फिर नेचुरल तरीके से बुल वगैरह से करवा रहे हो तो कंसीविंग के चांस 99% हो जाते हैं उसको, अगर ये चीज आप 1 लीटर पिलाते हो। इसकी 1 लीटर की पैकिंग रहेगी, 50 ml सुबह शाम की डोज रहेगी 10 दिन के लिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट थे किसान भाइयों के लिए, सभी को मिलेंगे जी। ये 4 पाउच है, सुबह शाम की डोज रहेगी, 2 दिन की डोज है। ये फिलहाल 2 ग्राम की डोज दे रहे हैं जी। अगर आपको अच्छा लगे तो मार्केट में अवेलेबल है, वहां से ले लेना जी। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालन विभाग की नई नई स्कीम्स और अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। पशुपालन से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।